श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास आचार्य चरण बता रहे हैं कि प्रतिकूलम ग्रह त्यजेत। बोले विरक्त तो सब छोड़कर आया है, तो उसके लिए तो केवल देह है, तो देह की सेवा उसको निरंतर करनी है। श्री हरि गुरु और संतन प्रगट श्री चित्रपट पधराकर उनकी सेवा में लगे रहना है। श्री गुरुदेव भगवान की सेवा करना है, संतों की सेवा करना है, रसिक जनों की सेवा करना है। क्यों? देह तो वो लेके आया है, इसलिए देह से सेवा में लगे रहना है। और यदि आप गृहस्थ में हैं, तो यदि आप गृहस्थ पे पूर्ण अधिकार रखते हैं, यदि आप उस संपत्ति को पूर्ण संत सेवा में लगाने के लिए पूर्ण अधिकार रखते हैं और यथावत भजन करते हैं, तो ठीक है। यदि इसके प्रतिकूल यदि आपका वातावरण है, तो ऐसे ग्रह को परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग करके फिर भजन करना चाहिए, क्योंकि आपका पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण श्री प्रिया जी के चरणों में है। तो आपकी प्रत्येक वस्तु वो प्रिया जी की है, तो वो सभी प्रिया जी और संतों की सेवा में ही कार्य आएगी। अब आचार्य आगे आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बहुत महापुरुषों हैं जो ग्रस्त में रह के भजन किए, उनके उदाहरण भी हैं, जैसे नरसिंह मेहता जी, राका वाका जी, जिन्होंने अपने संपूर्ण समस्त संपत्ति संत सेवा में लगा के भजन किया है। और यदि इसके प्रतिकूल वातावरण आपको यदि ग्रस्त धर्म में मिलता है, तो कह रहे हैं प्रतिकूलम ग्रह त्यजेत। वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं ऐसे प्रतिकूल घर का परित्याग कर देना चाहिए। मन लगाए प्रीति कीजे कर करवासो ब्रज बीथिन दीजे सोहनी। श्री वृंदावन सो वन उपवन सो वन गुंज माल हाथ पोहनी। गो सूतन सो मृग सूतन सो और तन नेकन जोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो चित जो सिर पर दोहनी। आचार्य चरण कह रहे हैं इस प्रकार से श्री युगल किशोर जी का भजन करते हुए अपने मन को उनके चरणों में लगा देना और निरंतर उनके चरण कमलों से प्रीति करना, और केवल संग्रह वृत्ति न होके केवल करुआ अपने पास में रखना। और ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी, चुप नहीं बैठे रहना, कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। तो कह रहे हैं कि इस ब्रज की गलियों में सोहनी की सेवा करना। आचार्यों को सोहनी की सेवा इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि इस रज का संबंध प्रिया चरणों से है। प्रिया चरणों से दलित मलित ये रज है, और सोहनी सेवा से रज उड़ के पूरे मंगल विग्रह में आच्छादित हो जाएगी। इसलिए आचार्य चरण ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी, इस बात की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। श्री वृंदावन सो वन उपवन सो वन गुंज माल हाथ पवनी। बोले वृंदावन धाम में वास करके इस वृंदावन धाम में और क्या सेवा करनी? बोले अपने हाथों से गुंजा फल तोड़ के लाओ, उसके छेद करो, फिर धागों में पुरा के बोले अपने युगल किशोर जी के विविध प्रकार से माला बनाओ, श्रृंगार बनाओ, उसके मुकुट बनाओ और उसके धारण कराओ। क्यों गुंजमाला को श्रृंगार कराने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वृंदावन की लता पताओं के बीज है, तो वो उससे जितने युगल किशोर जी प्रसन्न होंगे, उससे बोले हीरे चांदी जवाहरत से युगल किशोर जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए बोले गुंजमाला की माला पहना के बोले युगल किशोर जी की सेवा करो। और लक्ष्य एक होना चाहिए, गो सूतन सो मृग सूतन सो और तन नेकन जोहनी। जैसे गाय अपने बच्चों को और मृगी अपने बच्चों को इस प्रकार से प्यार करती, कैसे? एक लक्ष्य से। तो बोले इसी प्रकार से आपका भी जो लक्ष्य है, एक प्रिया चरणों को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, और अपने ही जो रसिक जन है, अपने ही जो परिकर हैं, बोले उन्हीं में से आप घुल मिल के रहना। बोले इस प्रकार से अपने चित्त को, जैसे नागरिक का चित्त गागर में होता है, ऐसे अपने चित्त को लगाए रखना। जब नागरिक गागर सिर पे रखती तो उसको हाथों से पकड़ती भी नहीं, और रास्ता भी पार कर रही है। जो उसके बड़े बूढ़े मिल रहे हैं उनसे घूंघट भी कर रही है, साथ में सहेलियां चल रही है उनसे बात भी करती जा रही है, गर्दन भी इधर कर रही इधर कर रही, लेकिन उसका चित्त उस गागर में है, तो गागर सिर से नीचे नहीं आ सकती। अगर एक क्षण के लिए भी चित्त हटा तो तुरंत गागर धड़ाम से नीचे आ जाएगी। तो ऐसे आपका देह है, जब तक आप सेवा कर रहे हैं, आपके शरीर की सेवा है, आपको ठाकुर सेवा है, ब्रज विथिन में आप सोने दे रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका चित्त युगल किशोर जी के चरण कमलों में होना चाहिए, चित्त इधर उधर से नहीं होना चाहिए। बोले कायिक वाचिक सेवा यदि ठीक है, इस प्रकार से आप कायिक सेवा और वाचिक सेवा, बोले निरंतर राधा 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 नाम की रटन लगा दो, अपने वाणी पाठ करो,
प्रियालाल की लीलाओं का गुणानुवाद करो और राधा राधा नाम की रचना करो। वाणी को तो इस सेवा में लगा दो। बोल इस कार्य के अलावा दूसरे प्रयोग के लिए वाणी नहीं करना। बोले केवल राधा राधा नाम जपने के लिए, प्रियालाल के गुणानुवाद करने के लिए ये जीवा है आपके पास। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा करने के इससे काम नहीं लेना। बोले निरंतर इसको इस तरह से वाचिक सेवा में लगाओ और कायिक सेवा इस प्रकार से कराओ। प्रगट श्री चित्रपट पधरा के या विग्रह पधरा के उनकी सेवा करो। समय बचता है तो बोले ब्रज विथिन में सोहिनी दो, गुंजमाला बना के अपने हाथों से श्रृंगार करो, लेकिन खाली नहीं बैठना है। यदि खाली बैठोगे तो फिर आपका चित्त इधर उधर भटकेगा। इससे खाली नहीं बैठना, सेवा में लगे रहो, सेवा में लगे रहो। तो कायिक सेवा और वाचिक सेवा यदि ठीक ठीक आपकी बनेगी तो ही आपकी मानसिक सेवा बनेगी, अन्यथा नहीं। तो मानसिक सेवा भी ठीक तभी चलेगी जब आप कायिक सेवा ठीक ठीक प्रकार से कर रहे हैं। यदि कायिक सेवा भी ठीक नहीं है, वाचिक सेवा भी ठीक नहीं है, अकेले आप मानसिक सेवा में चित्त लगा के बैठ जाओ तो वो सेवा कभी नहीं बनेगी। तो शिक्षा दीक्षा दोनों गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जिनसे दीक्षा ली उनका भी आश्रय लेना चाहिए और जिनसे आपने शिक्षा ग्रहण की बोले उनका भी आपको आश्रय लेना चाहिए। यदि आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? आपको जानकारी कैसे होगी हमें कैसे भजन करना है, कैसे हमारी भजन की पद्धति है, कैसे चिंतन करना है। इसलिए बोले कह रहे हैं यहाँ पे शिक्षा गुरु का भी आश्रय लेना चाहिए और शिक्षा गुरु से इस रस की पद्धति सीख करके फिर भजन मार्ग में चलना चाहिए। अब आपका किंकरी स्वरूप वो कैसा होना चाहिए? जब आप मानसिक सेवा करोगे तो प्रिया जी के पास किंकरी स्वरूप सजाओगे, तो आपका किंकरी स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कह रहे दुकुलम विभ्राणाम। पीछे इस श्लोक की व्याख्या में किंकरी स्वरूप का अच्छी तरह से वर्णन करके आए हैं। तो कह रहे उस श्लोक के अनुसार आप अपना मंगल विग्रह का जो श्रृंगार है ऐसा करके अति कोमल सुकुमार शिरोमणि बन के आपको प्रियारी जी की सेवा में जाना है। कोई अनिर्वचनीय सुकुमार स्वरूप है, ऐसा स्वरूप का चिंतन करना। ऐसे चिंतन करके विविध परिचर्या, केवल एक सेवा ही नहीं कि गुरु महाराज ने भी एक सेवा बताई तो हमेशा के लिए आप एक सेवा ही करते हो। बोले नहीं, विविध परिचर्या करनी है, अनेक प्रकार की सेवाएं आपको करनी है। निरंतर आपको सेवा में लगे रहना, नहीं तो एक सेवा तो थोड़े काल के लिए आएगी। तो यहाँ कह रहे विविध परिचर्या के द्वारा युगल किशोर जी को रिझाओ और प्यारे जी की खास खवासिन बन जाओ। प्यारे जी की बोले किंकरी बन के निरंतर उनके पास में रहने वाली सखी बन जाओ, उनकी विशेष सखी बन जाओ और प्यारे जी के पास में रह करके उनकी सेवा करो, उनकी रुचि को जानकर। क्योंकि सखियां क्या है? प्यारी रुचि। जो प्यारी जी की रुचि है वो ही सखियां हैं। तो उनकी रुचि को देख देख करके आप सेवा में लग जाओ। निकुंज की सेवा बता रहे हैं अब यहाँ पे। काय की सेवा यहाँ पे ठीक प्रकार से करनी है, वाचिक सेवा भी निरंतर आपको करनी है। उसके बाद में आपकी मानसिक सेवा का प्रादुर्भाव होगा, आपका उससे मन लगेगा, आप उस सेवा को करेंगे। तो वहां पे बता रहे हैं वहां पे भी आपको निरंतर सेवा करनी है। चुप नहीं खड़े रहना गुरु महाराज के पीछे चुप खड़े और देख रहे हैं, सेवा निरंतर करनी है वहां पे भी। यहाँ 3 सेवा का लक्ष्य किया आचार्य चरणों ने पहले, और कभी मान रूप का, कभी बेनी गुथने का, कभी महावरंजित का, और यहाँ पर कहीं कहीं अनेक सेवाओं करने का भी निर्देश दिया है। बोले सम्यक प्रकार की सेवा आपको वहां करनी है। चारु कवरम सिंदूर रेखोल सत सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम गंडोल सत कुंडलम निष्क ग्रीव मुदार हार मरुणम विभ्रद दुकुलम नवम विद्युत कोटि निभम स्मरोत्सवमयम राधाख्यम मिक्षे। अब यहाँ पहले केश सेवा, दूसरी कंचु की पट खोला। बोले तीसरे कह रहे सुगुल्फे नशंती, केश कलापों को सुखाना। अनेक परिकर है और वहां अकेले आप ही तो नहीं है, वहां तो अनेक परिकरें, कितनी सखियाएं कह रहे अनगिनती जो गिनी नहीं जाए। को बरने माँ सिंधु तरंगा भूरज कन उड़ गन अप्रसंगा। बोले ये तो उदाहरण के लिए भी नहीं लगती, इतनी सखियां वहां पे है और इतने परिकर वहां पे है। अब अपनी अपनी सेवा सब सखियां चुनती है, सभी सखियां सेवा में लग रही है। तो आप वहां पे किस प्रकार से सारी सेवाएं करेंगे? तो इसलिए कभी कभी केवल आपके एक सेवा बट में आती है
और कभी कभी 3 सेवा बट में आती है, और कभी कभी सारी सेवा भी मिल जाती है वो प्यारी जी के अनुग्रह से। तो कदांशा कह रहे, यहाँ कह रहे कि यहाँ जो सौभाग्य किंकरी का है, यदि आप किंकरी बन के ये सेवा आप करते हैं तो आपका जो ये सौभाग्य है, बोले ऐसा सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। यहाँ जो किंकरी बन के सेवा करने में जो सुख है, वो सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। बोले ये जो चीज है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। निरंतर प्यारी जी के पास पहले तो सखी रूप के अलावा प्यारी जी किसी को मिली नहीं। सखी भाव के अलावा अन्य भावों से प्यारी जी किसी से नहीं मिली। अगर प्यारी जी से निरंतर मिलना है तो सखी भाव से ही सेवा करनी है, और सखी भाव मिलने पर निरंतर प्यारी जी का सानिध्य आपको जो प्राप्त होगा, बोले वो सुख और कहीं किसी को नहीं मिला, एकमात्र प्यारी जी की किंकरी को ही वह सुख मिला। तो साधक के लिए ऐसी और कोई प्राप्ति नहीं है, ये सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि आपको प्राप्त हो रही है। बोले क्या कि प्यारी जी की निरंतर सेवा में आपको जो सेवा मिल रही है, निरंतर आप उनके पास में उपस्थित हैं, उसके लिए आप वहां पे निरंतर है। बोले ये आपकी परम उपलब्धि है, इससे बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करना बाकी रह जाता है। इतनी सर्वोत्कृष्ट वस्तु आपको मिल रही है। किससे मिल रही है? बोले गुरुजनों की कृपा से, रसिक जनों की कृपा से। ये रसिक जनों का निज धन है, और ये रसिक जन कृपा करके अपना निज धन आपको बता रहे हैं। न तो कोई अपना धन बताता किसी को, सब कैसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं, पूछने तभी बता देते हैं कि हमें नहीं पता क्या है, सब कुछ जानते हुए भी। लेकिन ये गुरुदेव भगवान और रसिक जनों की कृपा महती अनुकंपा है, जो आपका निज हृदय की वस्तु खोल खोल के अपना निज धन आपको बता रहे हैं। तो कह रहे इससे ज्यादा और कोई उपलब्धि नहीं, इसको प्राप्त करने के बाद और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करना बाकी रह जाता है। अब आचार्य चरण आगे कह रहे हैं कि आचार्य चरणों की 2 धाराएं, एक साधक और दूसरी आचार्य स्वरूप या किंकरी स्वरूप। तो आचार्य जब अंतर्भाव में जाते हैं तब विचवंतिम वाला श्लोक की व्याख्या करते हैं जो पीछे करिया है, और जब वो बाहर रहते हैं तो अति स्नेहद्रादि का श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ काय वचन मन तीनों को शिक्षा दे रहे आचार्य चरण इन दोनों श्लोकों में। अपने काय, अपने तन को, अपने मन को और अपनी वाणी को बार बार इंगित करके शिक्षा दे रहे हैं। हे मेरे मन, तू इस तरह से उनकी कायिक सेवा में लग जा। हे मेरी वाणी, तू इस तरह से उनका निरंतर राधा राधा गान कर। और हे मेरा मन, तू उनका निरंतर चिंतन कर। बोले आचार्य चरण तीनों को शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे तीनों को शिक्षा बार बार? आचार्य चरण वो तो नित्य सिद्ध परिकर है, वहीं से प्रकटित हुए, निरंतर उनका मन उन्हीं के चरणों में लगा हुआ है। फिर भी अपने मन पे धर के क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि साधक के पास केवल 3 वस्तु है, कायिक, वाचिक और मन। तो इस साधक को शिक्षा देने के लिए इन्हीं 3 वस्तुओं के ऊपर धर धर के बार बार आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने तन को इस प्रकार से निरंतर युगल किशोर जी की सेवा में लगा देना, अपने मन से निरंतर उनका इस प्रकार से चिंतन करना, अपने वाणी से निरंतर उनका गुणानुवाद करना। इसके अलावा अपना तन, अपना मन, अपना वाणी अन्य किसी के कार्य में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई साधारण वस्तु नहीं मिल रही, आपको अति उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो रही है। आप प्रिया जी के पास वस्तु, प्रिया जी को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो पहले अपने मन का निरोध करो कि इस मन को, प्रिया चरणों को छोड़ के अन्य किसी का चिंतन नहीं करेंगे। लेकिन इस मन का निरोध करना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास से कोई चीज असंभव नहीं। आप इसको खुला छोड़ दोगे तो कभी संभव नहीं होगा, बार बार निरोध करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं इस मन का निरोध करो, रोको उधर जाने से, बार बार प्रिया चरणों में बांध दो इस मन को। ये घोड़ा जब खुला है, जब तक चारों तरफ भगता है, जब इसको एक जगह बांध दिया जाए तो स्थिर खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से आपका मन है, इसको प्रिया चरणों में बांध दो, कहीं भगने न पाए। वापस उसको अगर भगे तो खींच खींच के लाओ, बार बार इसका निरोध करो, बार बार इसका निरोध करो। तो एक दिन ऐसा होगा, चाहने पर भी मन वहां से हटेगा नहीं। या आचार्य चरण इस बात की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा तो भाई इतने साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं लग रहे?
क्योंकि हम मन का निरोध नहीं कर रहे हैं। अभी अन्य वस्त्रों में हमको सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए मन को बार बार उधर लगा रहे हैं, इस कारण से ऐसा नहीं हो रहा है। जिस दिन तुम अब बार बार मन का निरोध करोगे तो कह रहे बहुत शीघ्र ही आपका मन प्रिया चरणों में लग जाएगा। यह मन द्वारा कथन से भी साधक समाज को शिक्षा दे रहे हैं। बोले कैसे शिक्षा दे रहे हैं बार बार? जैसे मृदुल को पद्म से उपमा देते हैं बार बार। बोले कमल जैसे कोमल, कमल के समान बार बार। क्या वास्तव में कमल जैसे कोमल है प्यारे जी के चरण कमल? बोले कमल तो कठोर है। कमल का स्पर्श तो प्यारे जी को कठोरता का अनुभव कराता है। कमलों से तो कहीं ज्यादा कोमलांगी हमारी स्वामी जी, लेकिन आपने कमल से ज्यादा कोमल किसी को देखा नहीं। इसलिए आपको प्रतीति कराने के लिए इस चीज को बता रहे हैं कि कमलों के समान वो कोमल है। मन को केवल इस प्रकार से प्रिया चरणों में लगाना है। तो जितने कोमल प्यारी जी को चरण हैं, उतने ही कोमल आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। यदि मन में कठोरता रही तो उस कोमलता का अनुभव नहीं हो सकता, और कठोर वस्तु में प्यारे जी के चरण कमल नहीं रह सकते। इसलिए आचार्य चरणों ने पहले ही आज्ञा प्रदान कर दी कि कृपा पात्र का मार्ग अनुसरण करने के लिए बोले विधि निषेध आदि जीते, इसमें पहले ही आपको सारा उपदेश दिया है। इस प्रकार से बोले कभी कठोर व्यवहार तो करना ही नहीं, न कठोरता हृदय में लानी। बोले चरण कैसे हैं? तो जावक युत युग चरण लली के अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के सुरतर काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य यली के। बोले प्यारी जी के चरणों में आपको मन लगाना है। तो कह रहे प्यारी जी के चरण कमल कैसे हैं? कोमल, कमल से तो अति कोमल है। और कैसे हैं? बोले जावक से रंजित, जिसमें सुंदर महावर की रचना की हुई है, अनेक प्रकार की बेल बूटे फुलवाड़ी से जिसमें रचना की हुई है, ऐसे जावक से युक्त बोले किसके हैं? बोले प्यारी जी के चरण कमल हैं। जावक युक्त के चरण लली के, दोनों चरण कमलों में महावर से रंजित है। सुंदर से अति सुंदर चरण कमल हैं, कोमल से भी अति के कोमल चरण कमल हैं। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, बोले सबको आश्चर्य में डालने वाले, अति के सुंदर, जगमग जगमग प्रकाश निकल रहा है उनके चरण कमलों से। एक नखमणि का प्रकाश करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्र को लज्जित कर रहे हैं, ऐसा तो उनके नखमणि का प्रकाश है। और सबको आश्चर्य में डालने वाले, अद्भुत, अमल, मल रहित, परम स्वच्छ सुंदर, अनूप उपमातीत, जिसकी उपमा नहीं दे सकते, ऐसे उपमातीत ये चरण कमल हैं। और दिवाकर मोहन मानस कंज कली के, प्रकाश पुंजीवत, बोले सूर्य के समान दिवाकर, दिवाकर सूर्य, बोले सूर्य के समान। किसक्यों? बोले लाल जी की मन रूपी कमल की कली को खिलाने वाले, इसलिए इनको दिवाकर की उपमा दी। मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, बोले परम सुंदर मंजुल है, अति के सुंदर है, मृदुल है, अति के कोमल है, उपमातीत है। कोमलता में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे आपको प्रतीति कराई जा सके, ऐसे कोमल। और सबके मन को हरण करने वाले, बोले सबके मन हरण करता कौन है? लाल जी। सबके मन को हरण करने वाले लाल जी, और लाल जी के मन को हरण करने वाले कौन है? बोले प्यारी जी के चरण कमल, इसलिए मनोहर। और सुखनिधि, सुख के भंडार, सुख के खजाना, ऐसा कोई सुख नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बोले प्यारी जी के चरण कमलों में अपना मन लगा दो और निरंतर उनका गुणानुवाद करो। बोले ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके लिए दुर्लभ अदेय हो। प्यारी जी सब कुछ आपको प्रदान करेंगी, लेकिन जहां कमी है तो आपके मन की कमी है कि आप ठीक प्रकार से अपने मन को उसमें लगा नहीं रहे, आप ठीक प्रकार से अपने इस तन को उनकी सेवा में लगा नहीं रहे, ठीक प्रकार से आप अपनी वाणी से निरंतर उनका गुणानुवाद नहीं कर रहे, राधा राधा नाम की रटन नहीं लगा रहे। बोले सुखनिधि, ये सुख के भंडार है, उस सुख को देने वाले जिस सुख के लिए सभी तरसते हैं।
बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अज अजहु खोजत नहीं पावत ध्यानम मात्र आवश्यक। बोले वो भी दुर्लभ है उनको भी, लेकिन आपके लिए सुलभ है। अगर आचार्य जिस प्रकार से बता रहे हैं इस प्रकार से आप उनकी यदि चिंतन मनन करते, निरंतर राधा राधा नाम की रटन लगाते हैं और तन से उनकी सेवा करते हैं, तो बोले आपको अत्यंत सुलभ है और ये सुख के खजाने हैं। लेकिन ये है किसके लिए? इतनी उपमा दी चरण कमलों की, तो कह रहे हैं कि चरण कमल है किसके लिए? बोले भगवत रसिक अनन्य अली के। उनकी जो अनन्य अली है, जो एकमात्र सखी भाव से उनकी उपासना करती है, प्रिया चरण को छोड़ के दूसरे किसी को नहीं जानती। बोले ऐसे जो अनन्य है उनके लिए ये चरण कमल है। यशा प्रेम घना कृते पदनक जोसना भरसतापि स्वाम तानाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी सामे गोकुल भूप नंदनम मनश्च चोरी किशोरी कदा दास्यम दास्यति सर्ववेद शीर्षाम मत द्रस्ते परम। बोले जिनके चरण की छटा की चांदनी जिस साधक पर पड़ी, जो आचार्य चरण जैसे बता रहे हैं, उपयुक्त जितना बता के आ रहे हैं, तो या तो संसार का परित्याग करके बोले अपने विरक्त होकर के भजन करो और देह को उनकी सेवा में लगा दो, तो आपका आत्मसमर्पण ठीक है कि अब आपके पास कुछ है ही नहीं, सबका परित्याग आपने कर दिया है, केवल देह बची और देह से आप ठाकुर सेवा, संतों की सेवा, रसिक जनों की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी ठीक ठीक वो सेवा बन रही है, वाणी से निरंतर गुणानुवाद कर रहे हैं। यदि आप ग्रस्त में हैं तो कह रहे हैं कि ग्रस्त की प्रत्येक संपत्ति प्रिया जी की और संतों की है। यदि आप ठीक प्रकार से उस संपत्ति को यदि प्रिया जी के लिए और संतों के लिए खर्च कर सकते हैं, तो आपका ग्रस्त में रहना उचित है। यदि आपको ग्रस्त में उस संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं, आपको कोई खर्च नहीं करने देता, तो कह रहे हैं ऐसे प्रतिकूल ग्रस्त का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे ग्रस्ती में नहीं रहना चाहिए। और फिर ऐसा करने के बाद क्या करना है? निरंतर राधा राधा नाम का गुणानुवाद करना है, निरंतर अपने तन से अपने युगल किशोर जी की और संतों की, रसिक जनों की सेवा करनी है, और मानसिक चिंतन से प्रिया जी की सखी रूप में वहां पे सेवा करनी है। ये तीन काम आपने यदि यथावत ठीक ठीक प्रकार से कर लिए, तो निश्चित रूप से आपको प्रिया की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आचार्य चरण कह रहे हैं जैसे मार्ग बता रहे हैं ऐसे मार्ग पे चलो और इस तन को, मन को और अपने इस वाणी को प्रिया चरणों में लगा दो। बोले ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से प्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी, जो सबको अति दुर्लभ है। कोई प्रिया जी सुलभ नहीं है जो सहज में प्राप्त हो जाएगी, अति दुर्लभ है। लेकिन गुरु आचार्य की कृपा, ये गुरु आचार्य की आज्ञा है, इन आज्ञा को आप यथावत पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रिया की प्राप्ति हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि जिनके चरण की छटा की चांदनी, यानी प्रिया चरण छोड़ो, नख छोड़ो, नख का प्रकाश छोड़ो, उसकी चांदनी का प्रकाश भी है कि किस में उदय हो गया, या चांदनी का प्रकाश भी किसी साधक के ऊपर पड़ गया, बोले तो वह संसार ताप मिटकर शीतल हो जाता है। फिर संसार के जो ताप है उसको व्यथित नहीं करते। देखते महापुरुषों को, कितने रोगग्रस्त हो, उनको रोग का कोई आभास नहीं, कितने कोई स्वजन नहीं, उनका कोई संबंध नहीं, चाहे सब मर जाए आज ही, चाहे प्रलय हो जाए, चाहे सब अति के प्रसन्न रहे, तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं, अति के कष्ट में तो उनको कोई कष्ट नहीं। जिनको अपने शारीरिक कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही, निरंतर उसमें वो नाम जप रहे हैं, निरंतर वो अपना भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो सब तापों से निवृत्त हो चुके हैं, परम अंदर से परम शीतल हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती। और उन चरणों में ममता पूर्ण भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब शीतल होते हैं तब ही ममता प्रिया जी के चरणों में उत्पन्न होती है। ममता रूपी जो भक्ति है, ये भक्ति क्या है? अपनी बड़ी अति ममता की है। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ममता आपकी संसार में है, जितनी आसक्ति आपकी संसार में है, उस ममता और आसक्ति को वहां से हटा के केवल प्रिया चरणों में मोड़ना है। आप इस दिशा में खड़े, केवल इस दिशा में आना है, केवल दिशा मोड़नी है, बाकी आप यथावत जो कार्य कर रहे हैं वो ही करना है। अभी तक आप संसार में है,
तो आपका मन भी आपके स्वजनों में, संबंधियों में, सब में लगा हुआ है। आप धन भी खर्च उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं या अपनी शान शौकत पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप इधर मार्ग में मुड़ेंगे तो फिर वो संतों की सेवा, साधु जनों की सेवा, ठाकुर सेवा में वो धन लगेगा। फिर संसार के लिए एक पैसा नहीं लगेगा। अब तक संसार के प्रति यदि आपके मन में गुंजाइश है, यदि उसके लिए आप खर्चा करते हैं, तो समझ लो कभी ठीक ठीक प्रकार से प्रीति आपकी प्रिया चरणों में हो ही नहीं। यदि ठीक प्रीति हो जाएगी तो आप पूर्ण समर्पण प्रिया जी के चरणों में कर दिया, तो आपकी प्रत्येक संपत्ति प्रिया जी के, आप उसका दुरुपयोग कदापि नहीं कर सकते। बोले इस प्रकार से ठीक ठीक प्रकार से आप चलोगे तो यहाँ कह रहे हैं कि आप प्रिया जी के चरणों में जो ममतापूर्ण जो भक्ति है, बोले वो उदय हो जाएगी। उसका रास्ता बताया। यदि ऐसे नहीं चलोगे तो ठीक है, भजन कर रहे हैं, जैसे संसार में दूसरा काम करते हैं, ये भी एक काम हो गया। सवेरे उठे, नहाए धोए, माला पाठ कर लिया और फिर चिट्ठी सारे दिन की। बोले जो प्रीति उदय होनी चाहिए, जो प्रेम उदय होना चाहिए प्रिया जी के चरणों में, वो प्रेम उदय इसी क्रिया से होगा, अन्यथा और किसी से प्रीति उदय नहीं हो सकती। एक नख की छटा कोटि कोटि सांद्रानंद प्रेम के सागर बहा देती है। आपके चरण की छटा बोले करोड़ों करोड़ों समुद्र बहा देती है प्रेम के, जिसमें अमित सुख है। बोले उन मोहन मन कंज की कली को खिलाने वाले सूर्य के समान आपके चरण कमल है। बोले जो मनमोहन सारे संसार को, समस्त भगवत धामों को जिन्होंने अपने रूप में मोहित कर रखा है, वो ही मनमोहन उन चरणों कमलों में मोहित है। उनका मन कब प्रसन्न होता है? उस चरण रूपी सूर्य को देख के उनके मन की कली खिल जाती है। बोले वो चरण कमल आपको प्राप्त हो रहे, कोई साधारण वस्तु नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। ये जो प्रिया चरणों की प्राप्ति है कोई साधारण वस्तु नहीं है। वो चरण कमल आपको प्राप्त हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए बोले आपको आगे चलना है। बोले साधक के लिए चरण कमल कैसे हैं? बोले सुरतरु, कामधेनु और चिंतामणि। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष। प्यारी जी के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाओ और जो आप मांगोगे सब आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बोले ऐसे प्यारे जी के चरण, एकमात्र उनके चरण कमलों की छाया के नीचे आके खड़े हो जाओ, जो आप चाहोगे सब मिलेगा। परंतु जो प्राकृतिक कल्प वृक्ष होते हैं उसके नीचे आप खड़े होंगे तो आप जो मांगेंगे देंगे। वो ये नहीं सोचेगा इससे आपका हित है अहित है, आपका अनर्थ हो सकता है, ये नहीं सोचेगा। लेकिन प्यारी जी सोच समझ के आपको देगी। बोले मांग तो रहा है लेकिन अभी इसमें बुद्धि नहीं है, इससे इसका अहित हो जाएगा, अभी रुको। ऐसी क्रिया करेगी वो जो आपकी इच्छा ही खत्म कर देगी। बोले नहीं, ये चीज अपने आप को आभास हो गया, ये चीज अपने काम की नहीं। सुरतरु, अब कहने कामधेनु। कामधेनु के नीचे बैठो, जो चाहो जो दोहन कर लो, ऐसे जो चाहो जिन चरण कमलों से ले लो। चिंतामणि, बोले एक चिंतामणि को आप हाथ में रख लो, जो आप चिंतन करेंगे वस्तु आपके सामने उपस्थित होगी। तो ये तो चरण कमल कोटि कोटि चिंतामणि के समान है। एक चिंतामणि नहीं, करोड़ों चिंतामणि के समान है। और उस चिंतामणि चरण जो चिंतामणि के समान है, उनका यदि आप चिंतन करोगे तो ऐसी कोई बात है जो आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी? इसका मतलब आपने ठीक प्रकार से चिंतन ही नहीं किया, उस चिंतामणि को हृदय में नहीं लाया। भाई चिंतामणि को अगर आप पास में रखते तो निश्चित रूप से आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती। तो साधक के मनोरथ कभी अपूर्ण नहीं रहेंगे। जो इस प्रकार से साधक चलेगा, अभी उपयुक्त बता के आए, ऐसे साधक इस मार्ग पे चलेगा तो उसके कोई भी मनोरथ अपूर्ण नहीं होंगे, सारे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी। उसे केवल अनन्य बनकर निरंतर तन, मन और वाणी से सेवा में लगना है। अब कह रहे वृंदावनेश्वरी तवेव पादार विंद प्रेमामृतेक मकरंद रयोग पूर्णम हृदय अर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयतरम शीतलम माश्चार्यामि। अब यहाँ पे विनती कर रहे पुनः, हे वृंदावनेश्वरी, हे स्वामी जी, आपके ही चरणों में यह सामर्थ्य है जो प्रेमामृत के सागर बहाती है, अन्य किसी में नहीं।
केवल आपके चरण कमलों में सामर्थ्य है जो प्रेमामृत के सागर को बहाती है, और उस सागर में सारे रस समाये हुए हैं। बोले मधुपति, मधुपति कौन है लाल जी? क्यों? कि आसक्त भ्रमर है आपके चरण कमलों में। बोले लाल जी भी इन चरणों कमलों पे मधुकर होके मंडराना चाहते हैं, बार बार प्रिया जी से ही मांगते हैं कि मेरा मन आपके इन चरणों कमलों पर भौरे की तरह मंडराता रहे। इसे कह रहे कि मधुपते आसक्त शेखर है, अपने स्मरताप को निर्यापत करने के लिए उन चरणों को अपने हृदय पे धारण करते हैं। बोले लाल जी स्वयं अपने हृदय को शीतल करने के लिए उन चरणों कमलों को अपने हृदय पे धारण करते हैं। बोले आपके चरण ही उनके हृदय में स्मरताप को दूर करते हैं। बोले लाल जी के हृदय में कौन सा ताप है? बोले स्मरताप है। ये स्मरताप क्या है? बोले निरंतर मिले रहते हैं, लेकिन मिले रहत मन कबहू मिले ना, हम कहीं अलग ना हो जाए। ये जो कभी प्रतीति होती है कहीं ऐसा ना हो जाए, बोले उस स्मरताप को बोले प्यारे जी के चरण कमल शीतल करते हैं। जब लाल जी को शीतल करने की सामर्थ्य प्यारे जी के चरण कमलों में है, तो क्या साधक को शीतल नहीं करेंगे? तो इसलिए हे प्रिया हम उन चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आचार्य चरण कह रहे हे प्रिया जी हम भी आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं कि हमको भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो। जब लाल उनसे शीतल होते हैं तो हम भी अवश्य शीतल हो जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। जब लाल जी को इतना सुख प्राप्त है इन चरणों कमलों को प्राप्त करके, इसलिए तो निरंतर चरण सेवा करते हैं। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा निजस्त्राभि स्त्रता शितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामी। अब आप इस चीज से आचार्य चरण अपने पे धर के कह रहे हैं कि बोले आप भी इस प्रकार से लालायित रहो। देखो साधक के अंदर यदि लालसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि भजन में संतोष हो गया तो समझ लो उसने भजन किया ही नहीं, कि हम हमारे तो इतना सब कुछ हो रहा है वो ठीक है, इसका मतलब भजन हुआ ही नहीं। क्योंकि ये तो वस्तु ऐसी है जितना आप भजन करोगे उतना आपको अंदर अभाव खटकेगा, अरे हमें तो अभी भजन ही नहीं हुआ। जितनी आपको प्राप्ति होगी उतनी आपको लालसा बढ़ेगी, और कब प्राप्त हो और कब प्राप्त हो। ये तो प्यासा जितना प्यार नहीं पिए उतनी और ज्यादा प्यास पिलाने वाली वस्तु है, उतनी और प्यास बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि अब आचार्य चरण सब कुछ प्राप्त है क्योंकि नित्य परिकर हैं, वहीं से आके प्रकट हुए हैं। फिर भी विनती करें हे स्वामी जी मैं आपके उन चरण कमलों के अपने सिर पर कब धारण करूंगा? कब ऐसा दिन होगा जब मैं आपके इन चरणों कमलों को मैं मेरे मस्तक पे धारण करूंगा? बोले वो सत चरण क्या है? बोले सत प्रेम यानी सदानंदमय घन प्रेम रस की ओग माने धारा जहां पड़ती रहती है, उन चरण कमलों से निरंतर रस की धारा बहती रहती जो अक्षुण टूटती नहीं कभी भी। धारा मकरंद से सुगंधित और निखिल रस की अवधि रूपा बोले स्वामी जी के चरण कमल है। ऐसे चरण कमल बोले यही चरण गोविंद के जीवन धन है। बोले चरण कमल किसका धन है? बोले गोविंद का जीवन धन है, भगवान श्री कृष्ण का धन बोले प्यारी जी के चरण कमल है। तो इस धन के धनी लाल जी हैं। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं जो धनी है उससे धन मांगोगे तो मिलेगा, जिसका जिसपे अधिकार है उसी से मांगोगे तो ही मिलेगा। इसलिए अब आचार्य चरण आज्ञा प्रदान करें कि निरंतर दोनों का गुणानुवाद करो। जब अब पुनः प्रश्न उठता है जब हम प्रिया प्रदान है तो हम दोनों का गुणानुवाद क्यों करें? तो कह रहे हैं कि वो इस धन के धनी हैं, और यदि वे जिस पर प्रसन्न होते हैं तो वो प्रिया जी के चरण कमल प्रदान करते हैं। बोले इसलिए दोनों का गुणानुवाद कर। और उन ब्रज में भ्रमण करने वाले चरणों को किंकरी अपने केश पास से पहुंचती है। बोले प्यारी जी के चरण कमल किसकी सुगंधि से युक्त है? बोले सखियां
उन चरण कमलों को अपने केश कलापों से पहुंचती है, अपने वस्त्र से नहीं, अपने हाथों से नहीं, कोई दूसरा रुमाल लेके नहीं, तौलिया नहीं, केश कलापों से पहुंचती है। क्यों? प्यारी जी की रजकण हमारे मस्तक पे रहे, केश कलाप मस्तक पे हमारे इनमें सन जाए। और केश कलाप से क्योंकि इतने कोमल है, इतने कोमल है, जितना कोमल और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए केश कलापों से प्यारी जी के चरण कमल पहुंचते हैं। और सखी ने सवेरे प्रातःकाल ही अपनी बैनी गुथी, जब चमेली का इत्र डाला तो बोले प्यारी जी के अब चरण कमल से उन चमेली की सुगंधी आ रही है, इसलिए वो सुगंधित हो गए। तो केशपात से पहुंचती है, शीर्षा वहामी का भाव ही किंकरी सिर की सुगंधी प्यार चरणों में लग जाती है, प्यारी जी के चरण कमलों में वो सुगंधी लग जाती है। इन चरणों को सिर पर रख करके बोले तुम भी वृंदावन धाम का वास करना। बोले वास्तव में वृंदावन धाम का वास करने का तरीका क्या है? तो बता रहे हैं कि उन चरण कमलों को अपने मस्तक पे धारण करके फिर वृंदावन धाम का वास करना है। अन्य किसी के चरण कमलों को अब माथे पे नहीं रखना है, यानी जगह जगह सिर झुकाने का मतलब क्या है? उनके चरणों को सिर पे धारण करना। केवल प्यारे जी के चरण कमलों को अपने मस्तक पे धारण करके बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करना है। और अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए अपने वाणी से निरंतर राधा राधा नाम जप करना है। अपने मन से प्रिया की सखी रूप में निरंतर आपको निकुंज में उनकी सेवा करनी है। और तन से यहाँ पे चित्रपट की, विग्रह की और संतों की और रसिक जनों की सेवा करनी है। बोले अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो समझ लो ठीक प्रकार से आपका वृंदावन धाम का वास हो रहा है, अन्यथा नहीं। बोले यहाँ बसने की विधि भी यही है, वृंदावन धाम का वास करने की यही विधि है, रीति भी यही है। अंतर बाह्य दोनों अवस्था में आचार्य बोल रहे हैं। कभी अंतर मन से बोलते हैं तो बार बार कहते हैं कि अपने मन को प्रिया चरणों में लगा दो और सखी रूप से निरंतर उनकी सेवा करो। और जब बाह्य दशा में आते हैं तो कहते हैं उन चरणों को मस्तक पे धारण करके रज में पड़े रहो, निरंतर नाम का गुणानुवाद करते रहो, इस तन को कायिक सेवा में लगा दो। तो भाव यह है कि मन केवल चरणों में लगावे। और ये चरण कहाँ है, कहाँ विराजते ये चरण? चरणों में लगाओगे तो उनके विराजने की जगह भी तो पता होनी चाहिए, चरण कहाँ विराजमान है, वहां मन लगा रहे हो। तो कहते हैं कि प्रीतम उर अवनी चरण है। बोले लाल जी के हृदय कमल पे धारण है। बोले उन चरणों को मैं अपना मन लगा दो। बोले ये तो हो गई आपकी ठीक प्रकार से मानसिक सेवा। यदि ऐसे, क्योंकि आप सेवा करेंगे अपनी दी हुई गुरु महाराज की, वो भी सेवा करेंगे, अन्य भी सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी युगल किशोर जी शयन करेंगे तो आप क्या करेंगे? निरंतर सेवा में लगने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे उन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो, उनको अपने मस्तक पे धारण कर लो, उनको चरण कमलों को ऐसे करो, उन चरण कमलों की सेवा करने में विराज जाओ कि प्यारे जी शयन करे तो हम उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। लेकिन खाली मत रहो, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहो। अब शारीरिक सेवा बता देते हैं, ये तो मानसिक सेवा है। मानसिक सेवा में आपको निरंतर ऐसे लगना है। अब शरीर से यहाँ पे कैसे सेवा करनी? तो बोले अत्यंत प्रेम युक्त उच्च स्वर से, बोले हरि का नाम, राधा कृष्ण बच्चे बड़े उच्च स्वर से बोले रटना है। लताओं के नीचे जाके बैठ के राधा 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 उच्च स्वर से कह रहे, बोले नाम को ग्रहण करूंगा। आचार्य चरण कह रहे मैं स्वयं उस नाम को ग्रहण करूंगा उच्च स्वर से। बोले उच्च स्वर से क्यों कह रहे हैं? मन में ही कर सकते हैं, चुप बैठे बैठे ही कर सकते हैं, लेकिन उच्च स्वर से करोगे तो ये कायिक सेवा होगी। कायिक सेवा को पुष्ट करने के लिए आप कायिक सेवा भी 24 घंटा नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर शरीर थक जाओगे, कब तक दौड़ोगे? इसका मतलब ये नहीं कि वो दौड़ना भागना नहीं, वो सब करना जब शरीर को विश्राम करना हो तो किसी लता के नीचे बैठ करके फिर उच्च स्वर से राधा 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 नाम की रटन लगा दो, तो वो भी आपकी कायिक सेवा है। मन लगाना प्यारे जी के चरणों में, यहाँ पे दोनों के चरणों में मन लगाने के लिए नहीं कहा, दोनों के चरणों के सिर पे धारण करने के नहीं लगा। यहाँ कह रहे मन लगाना प्यारे जी के चरणों में और गुणानुवाद करना दोनों का या लाल जी का। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं? प्रिया नाम में तो बोले वाणी और नाम में बोले ये
लाल जी का गुणानुवाद करो कह रहे हैं यहाँ। बोले ऐसी उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? बोले हरिनाम लोगे तो हमारी प्यारी जी तो तत सुखी सुखी है। जब लाल जी का गुणानुवाद गाओगे तो प्यारी जी प्रसन्न हो जाएगी, और प्यारी जी का गुणानुवाद गाओगे तो लाल जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोनों को प्रसन्न करना है आपको, इसलिए दोनों को गुणानुवाद करो, कभी लाल जी का कभी प्यारी जी का। तो उनके संग रहकर प्रीतम के नाम के स्मरण से वे अति प्रसन्न हो जाती है। जब आप प्रीतम का नाम आपके मुखारविंद से सुनती है तो प्यारी जी अति प्रसन्न हो जाती है कि ये मेरे प्रीतम का नाम जप रही है। तो ये जो लक्षण है ये साधक अवस्था के बताए। जब आप सिद्धावस्था में पहुंचेंगे फिर तो निरंतर राधा 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 नाम ही रटना है। लेकिन जब प्रारंभिक साधक अवस्था है उस समय आपको इस तरह से दोनों का गुणानुवाद करना है, दोनों को नाम जपना है। तो श्री लाल जी का हम सतत ध्यान करते हैं कि उन चरण की संतत सेवा करते हैं। बोले लाल जी का ही हम निरंतर ध्यान करते हैं। अब लाल जी का ध्यान कैसे कर रहे हैं? बोले लाल जी को वो जो प्रीतम और अवनी चरण कमल हैं, जब आप उस अवनी का चिंतन करेंगे तो लाल जी का हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ कहने हम लाल जी का भी ध्यान करते हैं, और हम मंत्र जपते हैं। जब शरणागति मंत्र जपते हैं तो लाल जी का मंत्र, बोले हम उस मंत्र को जपते हैं, उनके भी मंत्र को जपते हैं। क्यों? क्योंकि राधा पद सेवा हमारा पक्ष अभिष्ट है। प्यारी जी को हर प्रकार से प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य है, और प्यारी जी इससे प्रसन्न हो रही है तो हम ऐसा करते हैं। तो यह मैं जानू हूं कि प्रियालाल की प्राण है, वह कभी प्रसन्न होकर मुझे राधा दासी बना देंगे। बोले लाल जी का धन है प्यारी जी, तो जब प्रसन्न होंगे तो ये धन हमें दे देंगे। बोले इसलिए हम उनका भी गुणान, हमारा लक्ष्य वही है प्रियाचरण की प्राप्ति, अन्य लक्ष्य से नहीं करते हैं। यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया जवृतम यदम वा तद गुण कीर्तनार्चन विभूषार्धे दीनम प्राप्तम यत् प्रीतिरकारी तत् प्रियजन वे वात्यम ती के तेन में गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुषतु। अब यहाँ आचरण कह रहे हैं, विनती करें प्यारी जी से या ललन जी से, और अपनी प्रतिज्ञा को बता रहे हैं कि यदि मैंने कभी गोविंद की कथा सुनी हो, यदि मैंने कभी गोविंद के सुधारस अमृत में गोता लगाया हो, यानी उनकी कथा में कभी मैंने डुबकी लगाई हो, यदि मैंने कभी गोविंद की सेवा पूछा, कोई भी साधक हो, यदि आप पहले पूछेंगे उनसे क्या करते थे कि बोले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, प्रिया जी का तो बाद में पता चला। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे कि यदि मैंने कभी उन गोविंद की अर्चना की हो, यदि मैंने भगवत और भगवान और भक्तों की सेवा की हो, संतों की सेवा की हो, और वो सेवा मैंने निश्चल प्रीति से, ऐसे नहीं कि कोई तो सेवा करते दिखावे से, कोई सेवा करते अपने धन शुद्ध के, कोई सेवा करते हैं अपने पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए। तो बोले ऐसे नहीं, निश्चल केवल प्रीति पूर्वक यदि मैंने सेवा की हो, सेवा का वास्तविक फल है कि प्रीति पूर्वक करें, इन चीजों के लिए नहीं करें का हमारे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई लक्ष्य हो, ये हो गया इसलिए कर दें, ये हो गया इसलिए। बोले नहीं, निश्चल प्रीति से संत सेवा करें, क्या प्रीति पूर्वक। आपके देखो संसार में सज्जन संबंधी कोई भी आते हैं तो उनको आप जो भी कुछ देते हैं लिफाफा वगैरह, उसमें कोई हेतु होता है? हम ऐसा करें तो ये ऐसा करेगा, ऐसा तो नहीं होता। आप जो भी दे रहे हैं उसको प्रीति पूर्वक दे रहे हैं। आप उसके लिए कपड़े ला रहे हैं, आप उसके लिए लिफाफा दे रहे हैं, उसको मिठाइयाँ दे रहे हैं, उसका कोई हेतु थोड़ी है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हमें कुछ ऐसा करेगा, कोई हेतु नहीं है, केवल प्रीति पूर्वक देते हैं। और ये भी नाती आ जाए तो जो मर्जी जो तोड़ फोड़ कर दे वो सब ले ले, तो ये क्या है? आपकी प्रीति है, आपकी आसक्ति है। जब ऐसी प्रीति अब कह रहे हैं संतों में लगानी है, ऐसी आसक्ति अब संतों में लगानी है, तो आपकी प्रीति पूर्वक वो सेवा है। बोले तो आचार्य चरण कह रहे हैं अगर मैंने निश्चल प्रीति की हो, एकदम निश्चल प्रीति मैंने इन संतों में की हो, तो गोपेन्द्रात्मज की जीवन सुधा है, जो ललन जो की जीवन प्राण है, जो उनकी सुधा है, बोले वो प्रिया जी मुझ पे प्रसन्न हो जाए। तो आचार्य चरण क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो तो नित्य सिद्ध परिकर है, निकुंज से यहाँ आए हैं और निरंतर निकुंज में रहते हैं, निकुंज में प्रिया जी से
सेवा में लगे हुए, निरंतर प्रिया जी उनके ऊपर प्रसन्न है। लेकिन ये साधक को समझाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे निश्चल प्रीति पूर्वक संतों की सेवा करोगे तो निश्चित रूप से प्यारी जी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। सेवा में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो भाव यह है कि श्री ललन जी के गुण गाते हैं और प्रिया जी को संतुष्ट करने के लिए हम प्रियालाल का गुण गा रहे हैं, लाल का भी गुणानुवाद कर रहे हैं, तो उसका एक ही लक्ष्य है, प्रिया जी हम पे प्रसन्न हो जाए। इसके अलावा हमारा और कोई लक्ष्य नहीं, हम और कुछ नहीं चाहते। तो मन तो रखो निरंतर प्रिया चरणों में और गुणानुवाद करो दोनों का। तो दोनों को गुणानुवाद करने से दोनों प्रसन्न होंगे। जब लाल जी प्रसन्न होंगे तो अपने निज धन को आपको भी देंगे। ग्रंथ कर्ता मनोभिलषित वस्तु का निर्देश करते हैं। बोले आचार्य चरण जो उनके मन में जिस वस्तु की अभिलाषा है उसी अभिलाषा को आपके सामने लक्षित करके उपदेश दे करके आपको समझा रहे हैं कि आपको भी ऐसा चलना है। बोले ठीक ठीक प्रकार से आपको इस प्रकार से चलना है। जब तक प्यारी जी के चरण कमलों में और संतों में, रसिक जनों में, गुरु आचार्यों में निश्चल प्रीति आपकी नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा उपाय करो। अब ऐसा हठात किसी का होता नहीं, कई जन्मों का अभ्यास है। तो ये अभ्यास कैसे बने उसका उपाय सोचो। यदि आप प्रीति अभी नहीं है तो बिना प्रीति के ही सेवा करो। सेवा करते 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 प्रीति उदय हो जाएगी। अब ये नहीं सोचो कि हमें तो प्रीति है ही नहीं तो हम सेवा करें नहीं, चुप बैठ जाए, ऐसा नहीं। सेवा करते करते आप देखो, यहाँ पे देखो इतने महात्मा है, कोई वृद्ध महात्मा है, कोई मान लो उनकी सेवा करनी पड़ती, तो धीरे धीरे उनमें प्रीति उदय हो गई ना। अरे उनका क्या हो रहा है, उनको ऐसे सेवा करें, वो इससे कष्ट पा रहे हैं, उनको ऐसा करें ऐसा करें। तो आपको सेवा करने से तो प्रीति उदय हुई। यदि आप सेवा ही नहीं करते तो आपके अंदर प्रीति उदय नहीं हो सकती। तो ऐसे करते करते आप संतों की सेवा करो। सेवा करते करते ही उनमें आपकी निश्चल प्रीति उदय होगी। अब जब निश्चल भाव से प्रीति उदय हो जाए फिर भी सेवा करना, यूं नहीं कि भाव उदय हो गया अब क्या करना, आप चुप बैठ जाए, फिर और ज्यादा सेवा करनी है संतों की। यदि धन है तो धन से सेवा करो, और धन नहीं है, हम तो गरीब है, कुछ नहीं है हमारे पास, तो तन तो है, तन से सेवा करो। उनके चरण दबाओ, उनके वस्त्र धो, उनके जो उनकी कुटिया है उनको सफाई करो, ये उनकी तन से सेवा करो। लेकिन सेवा में लगे रहो। सेवा से ही प्रिया चरणों में मन लगेगा, अन्यथा नहीं। बार बार आचार्य चरण इस बात की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। तो अब इस बात का और उपदेश दे रहे आचार्य चरण कि इस उपासना के 4 अंग है और चारों अंग परिपुष्ट होने चाहिए, कोई भी अंग खंडित नहीं होना चाहिए। तो पहला अंग है अपने युगल इष्ट, इष्ट युगल होना चाहिए, युगल सरकारी। योनि आपकी चाहना है निकुंज में जाने की और इष्ट कोई और उपासना करते हैं आप उनकी, तो बात नहीं बनेगी। इष्ट प्रियालाल ही होने चाहिए और इष्ट की इष्टता में बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। और गुरु उन्हीं इष्ट के उपासना करने वाले गुरु हो, मंत्र भी उन्हीं इष्ट का हो और रसिक वर्ग भी उन्हीं इष्ट का चिंतन मनन करने वाला, उन्हीं का उपदेश देने वाला हो। ये उपासना के 4 अंग हैं। इन चारों अंगों को ठीक ठीक प्रकार से आपको चलना है। अगर इन चारों अंगों में कुछ भेद हो गया तो बात नहीं बनेगी। बार बार संभालते रहो कि हमारी ये अंग पुष्ट है कि नहीं। अब इष्ट हमारा युगल किशोर जी, इसके हमें कैसे पता चले? भाई प्रगट में युगल किशोर जी विराजमान कर रखे हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं और चिंतन भी करते हैं, लेकिन वास्तव में इष्ट ये है कि नहीं है हमें क्या पता? बोले इसके लिए अपने हृदय को टटोलो। अगर आपके हृदय में जिस वस्तु की चाहना है वही आपका इष्ट है। यदि आप प्रियालाल के लिए तड़फ रहे हैं, वो आपके लिए चाहना है, उनके लिए लालसा है, तो आपके लिए प्रियालाल इष्ट है। यदि आप सांसारिक कोई सुख साधन आप चाहते हैं तो आपका इष्ट सांसारिक सुख साधन हो जाएगा। फिर आपका भजन प्रियालाल को मिलाने वाला नहीं होगा, उस संसार को सुख की बढ़ोतरी करने वाला होगा। इसलिए इष्ट को अच्छी तरह से संभाल के रखो, हृदय की लालसा को अच्छी तरह टटोलो। प्रियालाल को छोड़ के हमारे हृदय में और कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दृढ़ लालसावान होकर प्रियालाल की सेवा करो। जय जय श्री हरिव्यास।